हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की भी दोस्तों अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी TRE 4.0 दोस्तों यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं दोस्तों, यह क्लास आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जनरल साइंस से आज के हम लोग इस क्लास में टॉप 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे में दोस्तों ध्यान देंगे बीपीएससी, स्टेट रेलवे, बिहार पुलिस, ध्यान देंगे BSSC, SSC फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप टेक्नीशियन, सिविल कोर्ट, पियून की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो के फर्स्ट इनटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें और प्रतिदिन टाइम पर दोस्तों 7 बजे आप लोग क्लास को अवश्य ज्वाइन करें। और यह हमारा 13th नंबर का दोस्तों क्लास है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है यदि आप विजिट नहीं किए होंगे दोस्तों, एक बार आप अवश्य देख लीजिए, ताकि आपके एग्जाम के लिए एक भी नजरों से दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न छूटे ना और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बिना समय गवाए हम लोग ध्यान देंगे आज के दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर इनमें से बताइए क्या है। दोस्तों, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर इनमें से बताइए क्या है। ए में है दोस्तों केयर करेंगे, शून्य, बी में है 1, सी में दोस्तों लैगिंग या फिर ध्यान देंगे डी में है दोस्तों लीडिंग। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट टाइपिंग करके बताइए क्या होगा। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों कि एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर 1 है। कितना है? 1 है दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिल सकता है, बताइए। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिल सकता है। दोस्तों, बताइए इनमें से कहां से मिल सकता है, किससे मिल सकता है? सोयाबीन से, मछली से, चावल से या फिर दूध से। दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य अपना आंसर बताइए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए दोस्तों आवश्यक फास्फोरस सोयाबीन से मिल सकता है। किससे मिल सकता है? तो दोस्तों सोयाबीन से मिल सकता है। यदि आप एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स, सोयाबीन, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, बताइए। BCG टीके दोस्तों बताइए किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। ए में है मीजल्स के रोग के विरोध में या फिर बी में है दोस्तों केयर करेंगे, बी में है दोस्तों ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर सी में है पोलियो, डी में है दोस्तों केयर करेंगे हेपेटाइटिस ए, ध्यान देंगे डी में है हेपेटाइटिस ए। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो को लाइक ना किए हो तो दोस्तों लाइक भी आप अवश्य कर लीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। और दोस्तों सब्सक्राइब को तो यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट करें दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन कर सके। दोस्तों केयर करेंगे, हमारा क्वेश्चन है कि BCG, ध्यान देंगे BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, बताइए किसके विरोध में लगाए जाते हैं। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों केयर करेंगे बी ऑप्शन ट्यूबर
ध्यान देंगे दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ट्यूबरक्यूलोसिस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों केयर करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, बताइए दोस्तों किसका बीमारी है, बताइए किस अंग की यह बीमारी है। ए में है कानों की बीमारी है, या फिर दोस्तों आंखों की एक बीमारी है, या फिर सी में है नाक की एक बीमारी है, डी में है दोस्तों गले की बीमारी है। तो बताइए किसकी बीमारी है, किस अंग की दोस्तों यह बीमारी है। ध्यान देंगे दोस्तों, एस्टिग्मेटिज्म। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है दोस्तों, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है आंखों की। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों केयर करेंगे और अपने कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ताकि दोस्तों यह पता चल सके कि आप अपनी एग्जाम की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, दोस्तों कितने अच्छे से आपके एग्जाम की दोस्तों तैयारी चल रही है। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा। तो ऑल क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और दोस्तों हमारा कुल 30 प्रश्न है, अपना स्कोर भी दोस्तों लास्ट में आप जरूर से बताइएगा कि कुल 30 प्रश्नों में से आप लगभग कितने प्रश्न का दोस्तों सही आंसर बताए हैं। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइएगा, ठीक है, वीडियो के अंत में। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि हमारे भोजन में, ध्यान देंगे, संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ इनमें से क्या है, बताइए हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ इनमें से बताइए दोस्तों कौन है। जल्द से जल्द बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। ए में है वसा एवं विटामिन, बी में है कार्बोहाइड्रेट्स एवं खनिज, डी में है विटामिन एवं खनिज, डी में दोस्तों प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा कि हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ इनमें से बताइए कौन है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों विटामिन एवं खनिज है। क्या है, विटामिन एवं खनिज है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केयर करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। दोस्तों बताइए किस कण को विक्षेपित करता है, अल्फा कण को, बीटा कण को, अल्फा एवं बीटा कण को, या फिर दोस्तों डी में है ना तो बीटा और ना ही अल्फा कण। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है कि एक चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों अल्फा एवं बीटा कण दोनों को दोस्तों विक्षेपित करता है। तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार केयर करेंगे दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान देंगे कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, बताइए दोस्तों। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 दोस्तों क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दोस्तों प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन कीजिए, ताकि दोस्तों आप अपनी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सके। दोस्तों जनरल साइंस से शाम 7 बजे दोस्तों क्लास स्टार्ट होता है जनरल साइंस का। तो आप दोस्तों प्रतिदिन शाम 7 बजे दोस्तों टाइम पर जरूर से जरूर दोस्तों क्लास को ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों ज्वाइन करने के बाद बस क्वेश्चन को देखिए नहीं, अपने कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होते हैं, बताइए इनमें से कौन सा विटामिन है जो घाव भरने में सहायक होते हैं, बताइए। ए में है विटामिन बी में है विटामिन ए, सी में है विटामिन डी, दोस्तों ध्यान देंगे, डी में है हमारा विटामिन सी। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होते हैं, बताइए कौन सा विटामिन। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन सी। क्या होगा, विटामिन सी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, अर्थात हमारा दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि निम्नलिखित में किसका वेधन क्षमता अधिक है, बताइए किसका वेधन क्षमता दोस्तों अधिक है। ए में है अल्फा किरणें का, बी में है बीटा किरणें, या फिर सी में है दोस्तों गामा किरणें, डी में है न्यूट्रॉन।
तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द फास्ट टाइपिंग करके बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि निम्नलिखित में किसका वेधन क्षमता अधिक है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गामा किरणें का वेधन क्षमता है जो दोस्तों अधिक है। किस किरणें का? तो गामा किरणें का। तो दोस्तों यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों चूज करके बताए हैं कि इनमें से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? बताइए सूर्य में ऊर्जा दोस्तों किस प्रक्रिया से पैदा होती है? ए में है यूरेनियम का विखंडन से, बी में है हीलियम का संलयन से, सी में है हाइड्रोजन का संलयन से, या फिर डी में है उपयुक्त सभी प्रक्रियाओं का समन्वय से। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का अवश्य आंसर बताइए कि सूर्य में ऊर्जा का, ध्यान देंगे, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से दोस्तों, किस प्रक्रिया से पैदा होती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? बताइए बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा यदि दोस्तों आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि हाइड्रोजन का संलयन प्रक्रिया से दोस्तों ध्यान देंगे सूर्य में ऊर्जा पैदा होती है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार केयर करेंगे कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए। ए में है नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया से, बी में है अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया से, सी में है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से, डी में है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द फास्ट टाइपिंग करके बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है, ध्यान देंगे कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों अनियंत्रित श्रृंखला, ध्यान देंगे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर दोस्तों आधारित है। तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? बताइए। ए में है दस्त रोग, बी में दोस्तों फ्लू, सी में है ध्यान देंगे चिकन पॉक्स, या फिर डी में है मलेरिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है। बताइए दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों जनरल साइंस से कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है। बताइए इनमें से कौन सा रोग होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों दस्त रोग है, जो ध्यान देंगे दस्त रोग एक, केयर करेंगे दस्त रोग एक जलवाहित रोग है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि ध्यान देंगे ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है। बताइए ग्लूकोमा जो बीमारी है दोस्तों, बताइए मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट टाइपिंग करके बताइए क्या होगा, फास्ट टाइपिंग कीजिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा। ए में है फेफड़ा, बी में है हृदय, सी में है कान, डी में है आंख। तो बताइए किस अंग की बीमारी है ग्लूकोमा। बताइए दोस्तों फास्ट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या होगा कि ग्लूकोमा मानव शरीर के आंख के, ध्यान देंगे दोस्तों आंख की बीमारी है। किसकी बीमारी है, किस अंग की? दोस्तों आंख की यह बीमारी है ग्लूकोमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे इसी प्रकार की मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। दोस्तों बताइए किसमें, यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में, या फिर उदर में। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक दोस्तों, फर्स्ट इंटू, ध्यान देंगे दोस्तों फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहे ताकि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न छूटे ना और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। बताइए कि मानव शरीर में
विटामिन ए संचित रहता है दोस्तों, बताइए किसमें संचित रहता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों यकृत में संचित रहता है हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे कि शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है? बताइए दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है? ए में दोस्तों हृदय के अंग में दोस्तों ध्यान देंगे हृदय में समस्या होने पर, बी में है फेफड़े, सी में है यकृत, डी में दोस्तों वृक्क यानी किडनी। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जल्द से जल्द आंसर बताइए क्या होगा कि शरीर के किस अंग में समस्या होने पर दोस्तों डायलिसिस नामक दोस्तों बीमारी होती है या फिर डायलिसिस दी जाती है? डायलिसिस दी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। जल्द से जल्द बताइए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों केयर करेंगे बी ऑप्शन, इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शरीर के दोस्तों फेफड़े में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक मंत्र इनमें से बताइए दोस्तों क्या है? ए में दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारा दोस्तों यंत्र होगा, क्या होगा? आवश्यक यंत्र इनमें से दोस्तों बताइए क्या है? बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र इनमें से कौन सा यंत्र है? बताइए इनमें से दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए में है द्रव घनत्व मापी, बी में है बैरोमीटर, सी में दोस्तों आर्द्रता मापी, डी में है ऊंचाई मापी। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों कौन सा यंत्र आवश्यक है? तो दोस्तों बैरोमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे इसी प्रकार की परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग या किरणें कौन सी है? बताइए तरंग या किरणें दोस्तों बताइए कौन सी है? परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग या किरणें कौन सी है? बताइए इनमें से। ए में है अवरक्त किरणें, बी में है प्रकाश तरंगे, सी में है एक्स किरणें, डी में है वाई किरणें। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट टाइपिंग करके बताइए क्या होगा? दोस्तों गलत होने से घबराना नहीं है दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों सही हो या फिर दोस्तों गलत, आपको जो भी दोस्तों ऑप्शनों में से जो भी आपको सही लग रहा है कि यह होगा, दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों बिना सोचे आंसर बताइए क्या होगा। फिर तो दोस्तों मैं सही आंसर दोस्तों बता ही दूंगी। तो दोस्तों बताइए क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है डी ऑप्शन की परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंगे या किरणें इनमें से दोस्तों ध्यान देंगे वाई किरणें हैं। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम 235 नाभिक, ध्यान देंगे दोस्तों यूरेनियम 235 नाभिक न्यूक्लियस में दोस्तों बताइए क्या होते हैं? ए में है 235 प्रोटॉन होते हैं, बी में है 235 न्यूट्रॉन होते हैं, सी में है 235 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर डी में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या 235 होती है। तो बताइए यूरेनियम 235 नाभिक न्यूक्लियस में दोस्तों बताइए इनमें से क्या होते हैं? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों डी ऑप्शन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या 235 होती है। हमारा दोस्तों ध्यान देंगे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है। ध्यान देंगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप बारीकी से दोस्तों केयर करेंगे कि प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य ध्यान देंगे न्यूनतम अंतराल है।
दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा अंतराल होगा, 10 मीटर का अंतराल या फिर दोस्तों 17 मीटर हो उसमें अंतराल, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है 34 मीटर हो, डी में दोस्तों 100 मीटर हो। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल दोस्तों बताइए कितना हो। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूनतम अंतराल 17 मीटर हो, तब दोस्तों केयर करेंगे प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग सुनाई पड़ती है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार केयर करेंगे कि समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण इनमें से बताइए कौन सा उपकरण है, बताइए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य आंसर बताइए कि समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण बताइए किस इनमें से दोस्तों किस उपकरण का प्रयोग होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों, ए में है, ध्यान देंगे ऑप्शन क्यों, रडार, सोनार, क्वासार या फिर दोस्तों पल्सार। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या है दोस्तों, बी ऑप्शन सोनार इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार केयर करेंगे कि कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, बताइए इनमें से कौन सी युक्ति। ए में है दोस्तों डायनेमो, बी में है ध्यान देंगे ट्रांसफार्मर या फिर दोस्तों केयर करेंगे सी में है विद्युत मोटर, डी में है दोस्तों प्रेरक मीन्स इंडक्टर। तो बताइए क्या होगा, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या है कि कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है, केयर करेंगे दोस्तों सी ऑप्शन कि ध्यान देंगे विद्युत मोटर, ध्यान देंगे दोस्तों विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो दोस्तों यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार केयर करेंगे कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए और दोस्तों सही बताइएगा। तो दोस्तों बताइए क्या होगा कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या है, बताइए बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर दोस्तों प्लूटो। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, प्लूटो तो अब तो हट ही गया है। तो दोस्तों हमारा बाकी 3 ऑप्शन रहा, बताइए 4 ऑप्शन में से भी दोस्तों एक ऑप्शन कम हो गया। 3 ऑप्शनों में से दोस्तों अब आपको आंसर बताने हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी यदि आप आंसर अपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं तो दोस्तों बहुत ही अफसोस की बात है। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द बताइए क्या होगा कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है मंगल ग्रह को। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है, बताइए उस ग्रह का दोस्तों नाम बताना है जिसमें सूर्य है जो दोस्तों पश्चिम की ओर उगता है। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में देर न करें कमेंट बॉक्स में आंसर बताने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उस ग्रह का नाम जिसमें दोस्तों बताइए उस ग्रह का नाम बताइए जिसमें सूर्य है जो दोस्तों सूरज है जो पश्चिम की ओर उदय होता है, बताइए क्या होगा, नेपच्यून, प्लूटो या फिर सी में है यूरेनस या फिर दोस्तों केयर करेंगे डी में है शुक्र। तो बताइए कौन सा प्लैनेट होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या होगा कि ध्यान देंगे दोस्तों शुक्र ग्रह में ध्यान देंगे सूर्य है जो दोस्तों पश्चिम की ओर उदय होता है, पश्चिम की ओर क्या होता है दोस्तों उदय होता है हमारा, ध्यान देंगे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो शुक्र ग्रह वैसा ग्रह है जिसमें सूर्य है जो दोस्तों पश्चिम में उदय होता है, पश्चिम में उदय होता है। तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केयर करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन बताइए, छोटा नाभिकीय रिएक्टर है या फिर बी में है डायनेमो है,
सी में है सौर सेल है, डी में है ताप वैद्युत पुंज थर्मोपाइल है। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का फास्ट आंसर बताइए क्या होगा कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन इनमें से बताइए क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों डायनेमो है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि कृत्रिम उपग्रह में ध्यान देंगे विद्युत ऊर्जा का साधन इनमें से डायनेमो है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है, बताइए इनमें से कौन सी बीमारी है जो ध्यान देंगे वायरस के कारण नहीं होती है। ए में है खसरा बीमारी, बी में है सार्स, सी में दोस्तों चेचक या फिर डी में दोस्तों टाइफाइड। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए और दोस्तों फास्ट बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि टाइफाइड बीमारी में दोस्तों ध्यान देंगे टाइफाइड है जो बीमारी ध्यान देंगे दोस्तों वायरस के कारण नहीं होती है। तो हमारा दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों कि टाइफाइड बीमारी ध्यान देंगे वायरस के कारण नहीं होती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि एक प्रकाश उत्सर्जित ध्यान देंगे डायोड बनाया जा सकता है, बताइए एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है, बताइए किससे। ए में है दोस्तों केयर करेंगे ए में है फास्फोरेसेंट से या फिर दोस्तों केयर करेंगे बी में है जर्मेनियम से, सी में है सिलिकॉन से, डी में है गैलियम ध्यान देंगे दोस्तों गैलियम आर्सेनाइड से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है दोस्तों किससे, तो गैलियम ध्यान देंगे गैलियम आर्सेनाइड से, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है दोस्तों, बताइए किसका अर्धचालक है। ध्यान देंगे दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ए में है टेट्रावैलेंट, बी में दोस्तों मोनोवैलेंट, सी में है ट्राईवैलेंट या फिर डी में है पेंटावैलेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है दोस्तों, बताइए इनमें से किसका अर्धचालक है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों टेट्रावैलेंट का अर्धचालक है, हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एक एथलीट को दोस्तों बताइए लेना चाहिए, इसमें से बताइए क्या लेना चाहिए। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों केयर करेंगे कि त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एक एथलीट को लेना चाहिए, बताइए ए में है कार्बोहाइड्रेट, बी में है प्रोटीन, सी में है विटामिन, डी में दोस्तों मकई के दाने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए दोस्तों, फास्ट टाइपिंग करके बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एक एथलीट को ध्यान देंगे कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। तो हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही आसान सा भी प्रश्न है। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट टाइपिंग करके बताइए कि सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त करते हैं, किस विटामिन को। ए में है विटामिन ए को, बी में है विटामिन बी को, सी में है विटामिन सी, डी में दोस्तों विटामिन डी को। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों डी ऑप्शन विटामिन डी प्राप्त करते हैं। दोस्तों यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार केयर करेंगे कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग इनमें से बताइए कौन सा रोग है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंसुलिन के कमी के कारण होने वाला रोग इनमें से बताइए कौन सा रोग है। ए में है बेरी रोग या फिर दोस्तों केयर करेंगे बी में है डायबिटीज या फिर दोस्तों सी में है कैंसर, डी में है एनीमिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए क्या होगा कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग इनमें से कौन सा रोग है, बेरी डायबिटीज, कैंसर या फिर एनीमिया। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए। दोस्तों केयर करेंगे यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं डायबिटीज तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है।
इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि दूध का घनत्व निम्न उपकरण के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों बताइए किस उपकरण के द्वारा दोस्तों मापा जाता है। ए में है दोस्तों केयर करेंगे सेलिनोमीटर उपकरण के द्वारा, बी में है दोस्तों कैलोरीमीटर के द्वारा, सी में है पायरोमीटर के द्वारा, डी में दोस्तों लैक्टोमीटर के द्वारा। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का अवश्य आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि दूध का घनत्व, ध्यान देंगे दूध का घनत्व लैक्टोमीटर उपकरण के द्वारा मापा जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों केयर करेंगे आज के क्लास के यह हमारा दोस्तों आज के क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।